और क्या हालचाल गाइस। हमने देखा कि ब्लैक फ्रीजा सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहा है और गाइस बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सिर्फ एंजल्स ही हैं जिन्हें गॉड लैंग्वेज आती है और वही हैं जो सुपर शेनरॉन को समन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो फ्रीजा को गॉड लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन हमें बहुत जल्द पता चलेगा कि फ्रीजा आखिर कैसे सुपर शेनरॉन को समन करेगा और फ्रीजा कौन सी विश मांगेगा ये भी हम बहुत ही जल्द जानेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने देखा, ज़ाइकोर जी सॉर्ड के अंदर से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ाइकोर जी सॉर्ड के बाहर नहीं आ पाता है और फ्रीजा भी वहां से जा चुका होता है। और तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोहान गोकू से कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? मुझे बताइए आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ। और गोहान की इस बात पर गोकू गोहान से कहता है, चिंता मत करो गोहान, हाँ बस थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और फिर वेजिटा भी तुरंत उठकर गोकू को चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा था ना कैकरॉट, उस फ्रीजा को जिंदा नहीं करवाने देना चाहिए था हमें। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं था उस वक्त और हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। और फिर गोकू की इस बात पर वेजिटा फिर से गोकू से कहता है, ये तो अच्छा हुआ कैकरॉट कि वो फ्रीजा हमें मारने नहीं आया था बल्कि अपनी ताकत की झलक दिखाने आया था और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि फ्रीजा क्या करने वाला है। और जैसा कि फ्रीजा ने कहा कि वो फिर दोबारा हमसे मिलने जरूर आएगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से आगे कहता है, और कैकरॉट, जिस तरह मैंने अपनी आंखों से देखा है इसमें कोई शक नहीं कि हम में से कोई नहीं है जो फ्रीजा का सामना कर सकेगा। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, सच बताऊं वेजिटा, तो हमारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि फ्रीजा ने हमें छोड़ दिया और ज़ाइकोर के साथ फाइट करने के बाद हम अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ फ्रीजा के सामने नहीं खड़े हो पाए थे। और इतना कहने के बाद गोकू आगे कहता है, तो इसीलिए वेजिटा अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम फ्रीजा की तरह ही ट्रेनिंग करेंगे। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती है कैकरॉट, और पता नहीं तुम्हें कैसे मजाक सूझ रहा है, वो भी ऐसे टाइम पर। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी गोहान वहाँ पर गोकू और वेजिटा से कहता है, डैड वेजिटा, पहले हमें आराम की जरूरत है, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, वैसे भी हमारे पास समय बहुत कम है। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी किपीडो काई सभी से कहता है, लगता है कि तुम सभी इस जी सॉर्ड के बारे में भूल गए हो, क्या लगता है क्या मुझे इसे इस जी सॉर्ड को काई प्लैनेट पर लेकर जाना चाहिए। और किबीटो काई की इस बात पर वेजिटा किबीटो काई से कहता है, नहीं किबीटो काई, मुझे पता है कि इस जी सॉर्ड का क्या करना है। अगर किबीटो काई तुम इस जी सॉर्ड को अपने साथ लेकर जाओगे तो इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाइकोर की मॉम वेच सुप्रीम काई तुम्हारे पास जरूर आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जी सॉर्ड तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ नहीं है। और इतना कहने के बाद वेजिटा वहाँ पर किबीटो काई से आके कहता है, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द वेच सुप्रीम काई फ्रीजा को ये बात बता देगी कि ज़ाइकोर जी सॉर्ड में कैद हो चुका है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, तो क्या वेजिटा 1 साल तक हमें इस जी सॉर्ड को लेकर चलना पड़ेगा। वेजिटा गोकू से कहता है, नहीं कैकरॉट, बस हमें इस जी सॉर्ड को कैप्सूल कॉर्पोरेशन में देना होगा। मेरा मतलब मैं बुल्मा से कह दूंगा कि इस जी सॉर्ड के आसपास सिक्योरिटी लगा दे, जिसकी वजह से अगर कोई भी इस जी सॉर्ड को लेने के लिए आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा इतना कहने के बाद जी सॉर्ड के पास जाता है और उसे उठा लेता है। और फिर वेजिटा जी सॉर्ड को वहां से ले जाते वक्त वहां पर सभी से कहता है, देख क्या रहे हो, हमारे सर पर मुसीबत है, जितना जल्दी हो सके अपने शरीर को आराम दो और मैं तुम्हें कैप्सूल कॉर्पोरेशन पर ही मिलूंगा। और इतना कहने के बाद वेजिटा वहां से निकल जाता है। और फिर किबीटो काई वहां पर सभी से कहता है, मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि लॉर्ड बीरस ने कहा है कि मुझे ज्यादातर अपने प्लेनेट पर ही रहना चाहिए। और किबीटो काई की इस बात पर गोकू किबीटो काई से कहता है, किबीटो काई, सच बताऊं अगर तुम नहीं होते तो आज हम सभी ज़ाइकोर के हाथों कब का मारे जा चुके होते। और गोकू की इस बात पर किबीटो काई कहता है, नहीं गोकू, ज़ाइकोर को हराने के लिए मैं तो सिर्फ एक मदद का जरिया था, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ गोकू, तुम्हारे होते हुए कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अब गोकू मैं चलता हूँ, मुझे खुशी होगी कि मैं दोबारा तुम सभी के काम जरूर आऊँ।
और हम देखते हैं कि किरीटो का इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर गोहान गोकू से कहता है, डैड, ब्रॉली, चलिए हम भी यहाँ से चलते हैं। और गोहान के इतना कहने के बाद हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बीरस हमेशा की तरह आराम कर रहा होता है और विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, क्या मैं गोकू और वेजिटा को यहाँ पर ले आऊं जिससे वो ट्रेनिंग करके और ज्यादा ताकतवर हो सकें। और विस की इस बात पर बीरस विस से कहता है, नहीं विस, उन्हें अर्थ पर ही कुछ समय रहने दो, वैसे भी वो यहाँ पर आकर सिर्फ नुकसान ही करते हैं और यहाँ की जगह देखने लायक भी नहीं रहती है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी लीमो बीरस के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और लीमो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप हमारे दोस्त ब्रॉली को यहाँ पर लाना भूल गए हैं? और फिर बीरस लीमो से कहता है, तुम ये बताओ कि मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए हो, और रही बात ब्रॉली की तो वो यहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक मैं 2 झपकी नींद ना ले लूँ। और फिर लीमो बीरस से कहता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं समझ गया। और लीमो के इतना कहने के बाद विस बीरस से कहता है, तो माय लॉर्ड, मुझे बताइए कि उन सेयंस को मैं यहाँ पर कब लेकर आऊँ? और विस के इतना कहने के बाद बीरस विस से कहता है, मैं ये देख रहा हूँ विस, मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें है उन सेयंस को यहाँ लाने की। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहिए? क्या तख्ता बदलने का इरादा है क्या? और फिर बीरस की इस बात पर विस कहता है, नहीं माय लॉर्ड, आप तो कुछ ज्यादा ही गेस करने लगते हो। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे लॉर्ड बीरस की जगह कोई और ले। और हम देखते हैं कि विस और बीरस में ये बात चली रही होती है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रॉली सभी लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं, जहाँ पर वेजिटा गोकू से कहता है, तो बताओ काकारोट, तुमने क्या सोचा है? और फिर वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, मैंने क्या सोचा है वेजिटा, तुम्ही ने तो कहा था कि रेस्ट करने के बाद कैप्सूल कॉर्पोरेशन पर आकर मिलना है। और गोकू की इस बात पर वेजिटा गुस्सा होकर गोकू से कहता है, काकारोट, तुम्ही ने तो कहा था कि हम फ्रीजा की तरह ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो अब देर किस बात की है? चलो हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, वेजिटा, जो तुमने मेरी बात को समझा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो विस के बनाए हुए पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर की बात कर रहा था। और हम देखते हैं कि गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा को कुछ याद आता है और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, अरे हाँ काकारोट, मुझे अभी याद आया, मैं तो पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर के बारे में भूल ही गया था। और मुझे लगता है कि विस के कहने के मुताबिक समय भी पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से हम पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से आगे कहता है, तो बताओ काकारोट, जब तुमने पिछली बार अपनी ताकतों को बढ़ाया था तो तुम्हें कितना समय लगा था? मेरा मतलब पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में सुपर सैन ब्लू गॉड की लेवल 3 तक हासिल करने के लिए तुम्हें कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ी थी? और फिर वेजिटा की इस बात पर गोकू सोचते हुए वेजिटा से कहता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर का समय रुक जाता है, तो इस हिसाब से विस ने कहा था कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाने और बाहर आने में ही 3-4 घंटे का समय लग जाता है। और फिर गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है, ये हुई ना बात काकारोट, इसका मतलब ये है कि तुमने सिर्फ 3 से 4 घंटे में सुपर सैन 3 ब्लू फॉर्म को मास्टर किया था। और वेजिटा की इस बात को सुनकर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर। और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से पूछते हुए कहता है, लेकिन काकारोट, मुझे ये बताओ कि बीरस के प्लेनेट पर जब कोई है ही नहीं जिसकी एनर्जी तुम महसूस करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर सको, तो बताओ काकारोट, हम लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर कैसे पहुंचेंगे? यहाँ तो विस भी नहीं है जो हमें यहाँ से लेकर जा सके। और गोकू की इस बात को ध्यान से सुनो, गोकू वेजिटा से कहता है, वैसे एक बात बताऊं वेजिटा, एक समय था कि मैं लॉर्ड बीरस की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन शायद मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं कि मैं लॉर्ड बीरस की एनर्जी को अब महसूस कर सकता हूं। और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और फिर वेजिटा आगे कहता है, क्या सच में काकारोट, क्या अब तुम एक देवता की भी एनर्जी महसूस कर सकते हो? और इतना कहने के बाद वेजिटा चिढ़ जाता है और गोकू से कहता है, ठीक है काकारोट, अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करो और यहाँ से सीधा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर चलो। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर गोटेन, ट्रंक्स और पिकलो आ जाता है। और गोटेन और ट्रंक्स लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गोहान गोटेन और ट्रंक्स से कहता है,
नहीं गोटेन और ट्रंक्स, तुम्हें यहाँ पर रुकना है और जी शॉर्ट का ध्यान रखना है। और गोहान की इस बात पर वेजिटा कहता है हाँ चलो चलते हैं, और मैंने पिकलो को सब कुछ बता दिया है जी शॉर्ट के बारे में। और वेजिटा के इतना कहने के बाद गोहान पिकलो से कहता है पिकलो मुझे देखकर तुम्हें अच्छा लगा, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। और गोहान इतना कहता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीरस की एनर्जी पर फोकस कर रहा होता है। और फिर गोकू वहाँ पर सभी से कहता है हाँ मुझे मिल गया, लॉर्ड बीरस की एनर्जी को मैंने लॉक कर लिया है। और गोकू के इतना कहते ही गोहान, वेजिटा, ब्रॉली तीनों ही गोकू को टच करते हैं, जिसकी वजह से गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और पलक झपकते ही गोकू सभी को लेकर बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, गोहान वहीं पहुंचते हैं जहां पर बीरस आराम कर रहा होता है। और वहां गोकू पहुंचते ही कहता है हेलो लॉर्ड बीरस, चिंता की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आ गए हैं। और फिर गोकू की आवाज को सुनकर बीरस तुरंत उठकर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और विज भी वहाँ पर सभी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। और फिर बीरस वहाँ पर गोकू को देखकर आगे कहता है तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए